एशिया कप में भारत की जीत के बाद इस वक्त देश में एक अलग राजनीति हो रही है। विपक्ष बार बार ये सवाल खड़े कर रहा है कि भारत की जीत के बाद कांग्रेस के किसी नेता ने भारत को बधाई नहीं दी है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। सर, एशिया कप में जिस तरीके से भारत की जो जीत हुई उसके बाद विपक्ष ये कह रहा है कि अब चाहे राहुल गांधी हों चाहे पाकिस्तान हो, दोनों एक ही पन्ने पर हैं क्योंकि भारत की जीत की बधाई कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने नहीं दी है। देखिए, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग और केवल प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारे सभी देशवासियों का सर सम्मान से ऊंचा हुआ है कि हिंदुस्तान ने एशिया कप जीता है और उस एशिया कप जीतने में हम सब ने बधाई दी है। ये आप देख सकते हैं। ये पूरे मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का और ये देखिए कांग्रेचुलेशंस है मेरा, आप देख सकते हैं। ये जो कि 2 घंटे पहले का है, कल रात से इसको लेकर लगेगा भाई, रात भर जागे तो नहीं ना, जब से सोए जब उठे हैं हम तभी ना लगेगा। अब वो रात भर जागने वाले लोग हैं, 24 घंटा काम करते हैं। हम लोग सही समय पर भाई जो चीज़ें हैं आम जनता की बात हित, जब मैंने देखा मेरा नींद खुला मैंने तुरंत किया हुआ है। ये मेरे आपके सामने है। और भाजपा के लोग झूठी बात करते हैं और केवल जनता को भ्रमित करते हैं। आप देख सकते हैं 2 घंटा पहले ही है, पर आप देख सकते हैं मेरी जब उठे हैं तब से हमने किया हुआ है। अमित मालवीय ने जो पोस्ट की उसमें उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान की हार के बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी लोग उदास हैं वैसे राहुल गांधी भी उदास हैं। नहीं, देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा। अमित मालवीय और जो भाजपा के नेतागण हैं वो आज देश के अंदर केवल नफरती भाषा बोल रहे हैं। पूरे देश के अंदर आप उठा के देख सकते हैं। अभी इनके एक प्रवक्ता के द्वारा टीवी डिबेट में क्या बोला गया, कहा गया ना कि हम राहुल गांधी जी को सीने में गोली मार देंगे। ये क्या है? ये नफरती भाषा है। जरा अमित मालवीय जी से मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका प्रवक्ता है जरा उससे पूछिए कि ये टीवी डिबेट में बोला उसके खिलाफ क्या भाजपा ने कोई कार्रवाई किया? जगत प्रकाश नड्डा ने कोई कार्रवाई किया? तत्काल कार्रवाई करें और देशवासियों से माफ़ी मांगें, क्योंकि वो आज लीडर अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं और 145 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी है। इस प्रकरण में केसी वेणुगोपाल जी ने भी गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। आने वाले समय में कांग्रेस किस तरीके से इस पर अपना जो एक्शन है वो दिखाने वाली है, जिस तरीके से राहुल गांधी पर ये टिप्पणी की? पूरा देशवासी राहुल जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि जब आप के अंदर ये नफरती भाषा है, जिस तरीके से आपकी नफरती भाषा जो नाथूराम गोडसे की भाषा जिसमें हमारे बापू को मारा, महात्मा गांधी को मारा, वही नफरती भाषा का आपने इस्तेमाल किया, वही नफरती सोच, वही इंदिरा जी के साथ। तो ये नफरती लोग देश के अंदर सत्ता में बैठे हैं और ये जो बुलंद आवाज़ है, जो देश की रक्षा करने की बात कर रहा है, वोट चोरी की बात कर रहा है, देश को जगा रहा है, बोल रहा है, उसकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। ये अब नहीं होने वाला। देश का प्रत्येक नागरिक, एक एक आदमी अब जन नेता राहुल गांधी के साथ खड़ा और इनकी नफरती सोच को हम आगे नहीं होने देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। एक एक देशवासी अपने नेता राहुल गांधी के साथ खड़ा है, एक एक कार्यकर्ता उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। 4 सितंबर को कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर के जो पोस्टर लगे उसके बाद से वो राजनीति शुरू हुई है और उसके बाद अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिले। बरेली में जिस तरीके से हिंसक हो गया प्रदर्शन, आप कैसे देखते हैं? और उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री की जो टिप्पणियां, मुख्यमंत्री ने जो बातें कही, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति को अपने धर्म से प्यार करना है। आप आई लव मोहम्मद वो कहते हैं, आई लव महादेव आप देख सकते हैं। मेरे यहाँ बाबा विश्वनाथ का सामने ये पूरा अर्घा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आई लव महावीर, आई लव गौतम बुद्धा, आई लव गुरु नानक, आई लव जीसस क्राइस्ट। हर व्यक्ति अपने धर्म कर्म से, अपने भगवान से, ईश्वर से प्यार करता है और अपने देश के प्रत्येक नागरिक से प्यार करता है। वही आदमी सच्चा इंसान है जो सबको गले लगावे, सबको प्यार करे। और वो आज देश के अंदर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आज पूरे देश को आज प्यार बांट रहे हैं और सबको प्यार कर रहे हैं। आज वो सारी चीज़ें आम जनता के बीच में चल रही हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक रंग ले चुका है। सरकार जानबूझ को प्रोपेगेंडा कर रही है और जानबूझकर ये सरकार इस तरीके की चीज़ों को, ये नफरती जो इनकी सोच है सरकार की, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 90 दिन का एक कार्यक्रम चलाने जा रही है जिसमें लोगों से इस बात को लेकर के अपील की जा रही है कि वो स्वदेशी सामान ही खरीदें। आप कैसे देखते हैं इस पूरे उनके? ने जो भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता ये बात कह रहे हैं? कोई नहीं। की तरफ से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सारे लोग, सारे नेताओं को ये कहा गया है कि वो अपने अपने जगहों पर, जो नेता इनके कह रहे हैं जरा उनके मोबाइल, आप मोबाइल चेक कर लीजिए, ये मोबाइल चेक कर लीजिए। जो नेता बोल रहे हैं
चाहे प्रधानमंत्री जी ने कहा हो, चाहे मुख्यमंत्री कह रहे हो, चाहे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हो, उनसे जरा ये उनके हाथ में मोबाइल देखिए किस देश का लेके बैठे हुए हैं, किस देश के मोबाइल का इस्तेमाल, चाइना का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ी कहाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उठाकर देख लीजिए। मर्सिडीज से चलते हैं मुख्यमंत्री, फॉर्च्यूनर से चलते हैं, टोयोटा इनोवा से चलते हैं। कहाँ की गाड़ी है? जापान की गाड़ी है। अपने देश की गाड़ी का इस्तेमाल करो ना। अपने देश के मोबाइल का इस्तेमाल, कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाओगे? कब तक जनता को ठगने का काम करोगे? आज भी 11-12 साल हो गए, आप क्यों नहीं उसको बना पाए? क्यों नहीं आप अपने देश का मोबाइल सबके हाथ में दीजिए ना। हम सब चाहते हैं कि हमको भारत का बना हुआ मोबाइल मिले, दीजिए। कहाँ है? केवल वो बब्बर शेर कहाँ चला गया? वो जो बनाया था आपने, वो कहाँ चला गया? सब खत्म हो गया। उसमें एक क्लॉज ये भी जोड़ा गया है। भाषण था, मेक इन इंडिया केवल एक नारा था, भाषण था। लिया ये जनता चाहती है, लोग चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान का सारा सामान खरीदें, हिंदुस्तान की सारी चीज़ चाहते हैं। पर आप इसलिए चाइना का कितना, आप देख लिए चाइना का कितना इंपोर्ट हो गया, कितना सामान आप खरीद रहे हैं चाइना से। चाइना भी जोड़ा गया है, एक क्लॉज ये भी जोड़ा गया है कि भले ही कोई कंपनी विदेशी पर अगर वो सामान भारत में बना रही है तो वो सामानों को भी प्राथमिकता दी जाए। मतलब अगर भारत के लोगों का, भारत का लेबर इस्तेमाल हुआ है तो वो सामान खरीदें। अरे आप उठाकर देख लीजिए जितने भी सामान हैं, अब उस पर क्या लिखा हुआ है जरा देख लें। कहीं मेड इन इंडिया लिखा है किसी पे? आप पढ़ लीजिए। किसी भी सामान पे अगर मेड इन इंडिया लिखा है, किसी का बॉक्स आप चेक कर लीजिए, सब पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। मैंने देखा जो अभी तक मेड इन चाइना लिखा है। इससे इसका मतलब कि आप चाइना के एजेंट हैं। ये साबित हो गया कि ये चाइना के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं ये, क्योंकि मेड इन चाइना का डब्बा में अगर लिखा है बॉक्स में, आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंडिया में बना हुआ है? इससे साबित होता है कि ये चाइना के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, कन्या पूजन का कार्यक्रम है आज आपके यहाँ पर दफ्तर में, कैसे क्या देखते हैं और क्या कहेंगे नवरात्रि को लेकर के? क्या हम नवरात्रि पे अपनी शुभकामनाएं देते हैं। हम सब लोग हर वर्ष कन्या पूजन करते हैं, हम माँ की आराधना करते हैं, हम उन बच्चियों की पूजा करते हैं और हम सब नवरात्रा धूमधाम से मनाते हैं। बनारस में जाएंगे, वहाँ भी माँ की हम मूर्ति रखते हैं, सबसे बड़ी पूजा करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अजय राज जी को सुन रहे थे जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।